लेकिन जो कांग्रेस की डीएनए रही है, वो जहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब आते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि इटली से, और वहाँ पे अधिकतम जानवरों में से जो कटने वाली जानवर है उसमें हमारी जो श्रद्धा है गाय पे, वो भी वहाँ पे उसकी मांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो कहीं लग नहीं रहा कि उस मानसिकता का असर पड़ रहा है? वही वही हो सकता है। ये भी बहुत सुंदर बात बोले आप, बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए आज जो है ना 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह। एक कांग्रेस वाला क्या किया, खाली केस को पेंडिंग में लटकाता रहा। तो उसी से आप उनका मानसिकता समझ लीजिए ना कि इनका मानसिकता क्या है। राम मंदिर पे 500 सालों से एक तरह से राजनीति हो रही थी, जो मोदी ने शायद मंदिर बनवा के वो राजनीति का काम ही खत्म कर दिया। राजनीति नहीं, वो चाहते ही नहीं थे कभी मंदिर बनने के लिए। वो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। जितने सारे ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर आ गए हैं ना, सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं, और ये एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, ये देश हिंदू स्थान है और यहाँ का लोग जागरूक हो चुके हैं। और 2024 में इनकी मानसिकता जो है ना, लोग समझ गए हैं। 2024 में इनका दाल गलने वाला नहीं है। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। असली राष्ट्रपिता जो है ना, हमारा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। 4 बच्चों को दान दिए। कोई भी आदमी जो पैसे वाला होता है ना, धन सोना चांदी रुपया पैसा दान देता है, और दान देता है घोड़ा हाथी दान देता है, और दान देता है भूमि जमीन दान देता है पैसा वाला होने से। उन्होंने अपने 4 सोने जैसे बच्चे को दान दिए देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अपने माता पिता को दान दिए, कुर्बानी दिए इस देश के लिए। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकती है? अपने खुद अपना भी स्वयं लास्ट में अपना भी कुर्बानी दिए इस देश के लिए, नारी को बचाने के लिए, सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं का टीका जनेऊ को बचाने के लिए। तो वो जो है ना माने असली राष्ट्रपिता, उनको छुपाया गया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे इसमें हमारे पूर्वजों का खून बहा है देश आजाद करने में। नहीं, गलत बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। उनको तो कोई भी एक दिखा दो कि कोई कांग्रेसिया एक डंडा भी खाया है, आजादी की लड़ाई में एक लाठी भी खाया है। जो यूके है, यूएस है, यहाँ पे जीएसटी सरकार आज से 30 साल पहले आ चुकी है, और हमारे इंडिया में आज लाया गया, उस पर भी विरोध किया जा रहा है। मतलब हम 30 साल पीछे हैं, फिर भी विरोध आ रहा है। एक्चुअली कई लोगों को तो जीएसटी का मतलब भी नहीं पता होगा, बस जीएसटी ठीक है ना। एक लोगों को ईडी पता है, ईडी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। बस क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा होगा? जो चुनाव पब्लिक आम जनता जो वोट कर रही है, क्या मुद्दा होने चाहिए? विकास का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन विपक्ष तो विकास के मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे, वो तो सीधा कह रहे राम जी के ऊपर टारगेट करना है। मतलब एक तरह से उनका ये मतलब ऐसा बयान से ऐसा तो लग रहा है कि मतलब उनके विरोध में कोई मोदी नहीं, प्रभु श्री राम खड़े हैं। राम खड़े हैं, दिक्कत मतलब ये है। डायरेक्ट टारगेट। अगर भाई आप किसी पार्टी को विरोध कर सकते हो, लेकिन आराध्य जो सभी का आराध्य है प्रभु श्री राम, उनके ऊपर टारगेट करना क्या जायज है? लोग तो ये कहते हैं कि सनातन जो है कोरोना है, प्लेग है, और भी कुछ है, ठीक है ना। और कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। सोनिया गांधी कहती हैं कि हम ये काल्पनिक हैं, प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। तो भाई एक बात बताइए, प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं तो तुमने रामनवमी की छुट्टी क्यों लेते हो? काल्पनिक ही है ना, ये छुट्टियां तुमने डिसाइड करनी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जितने भी विपक्ष हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पे एक मतलब राम मंदिर के उद्घाटन में उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे सोनिया गांधी कहती हैं कि राम काल्पनिक है, तो रामलीला में भैया दशहरे को क्यों आते हो तुम? घर में बैठो, है ना। वहाँ तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। हाँ, वहाँ और अब से नहीं पता कितने सालों से आ रहे हैं। और जो ये अभी आपने और क्या पूछा मेरे से, जो मतलब प्रभु श्री राम के ऊपर जो मतलब प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको नहीं जाना चाहिए राम मंदिर के उद्घाटन में। ऐसा है उनके कार्यकाल में डिसीजन आया है, उनके कार्यकाल में बना है, तो जाएगा कौन? और कहते हैं कि अपने शंकराचार्य को जाना चाहिए। शंकराचार्य, एक शंकराचार्य विरोध कर रहा है बस। वो भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 2014 में मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन में आने की तैयारी में था। इलेक्शन कमीशन ने उसको मना इसलिए कर दिया था उनको, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। बाकी 3 क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस तो शुरू से ही थी, उन्हीं मुझे नंबर याद नहीं है। कांग्रेस शुरू से नहीं थी, कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। कांग्रेस के फाउंडर जो है वो भी अंग्रेज है। कांग्रेस को ये जो आज के तथाकथित कांग्रेसी है वो नहीं बनाया था। ये देखिए, मेरा ये कहना है,
कांग्रेस ये माउंटबेटन का ये कहना था हम जा रहे हैं, तो मतलब कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, मतलब कि उस समय पे कोई भी पार्टी उतनी रोल नहीं कर रही थी, मतलब कि उनका ये कहना था जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा हम उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के जाएंगे। उस समय पे मौलाना आज़ाद थे, ये मौलाना गांधी जी ने कहा कि मौलाना जब स्टेप डाउन करे, उस समय पे फिर कांग्रेस की कमेटी बुलाई गई, 16 कमेटियाँ थी कांग्रेस की, उसमें से वोटिंग हुआ। ये मुझे याद है प्रतापी सीतारमैया को 1 वोट मिले थे, जेपी कृपलानी को 1 वोट मिले थे, और जहाँ तक कि पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू को 0 वोट मिले थे। पब्लिक क्या, कांग्रेस के लोग भी ये क्या कहते हैं, आप लोग चाचा नेहरू बोलते हैं, चाचा नेहरू को नहीं पसंद करते थे। और रही बात की, देखिए मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरे हिसाब से जहाँ तक ये नेहरू से बेटर इंदिरा थी, मतलब कि जो भी इनका। तो जब कांग्रेस, आप खुद कह रहे थे, देखो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सर को अगर मिला था वोट ज़्यादा, तो मतलब संविधान तौर पे तो वही होना चाहिए, देखिए ये उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है बार बार कि विपक्ष के तरफ से कि मोदी जी मतलब संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, तो कांग्रेस 2 बार संविधान का हत्या कर चुकी है। पहले एक बार इंदिरा गांधी टाइम में जो इमरजेंसी लगा के, और एक बार जब जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम में, 2 बार संविधान की हत्या। देखिए मतलब कि ये इंदिरा गांधी के आप एक मैटर मतलब कि आप गूगल कीजिएगा, मुझे याद है 78 में, मतलब कि ये इमरजेंसी ये 75 में लगा था, इंदिरा जी को 78 में जेल हुआ था। ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो भी है कार्यकर्ता, मतलब कि मुझे याद है ये IC-40 एयर इंडिया का ये एरोप्लेन हाईजैक करते हैं, 130 यात्री उसमें होते हैं, यही कांग्रेस है। मतलब कि उनका नाम था, मुझे ये भोला ये पांडे और देवेंद्र पांडे, 2 लोग थे, वो ये कांग्रेस के युवा मतलब कि कार्यकर्ता थे। ये लोग बात करते हैं कांग्रेस की हत्या, उस समय पे कहाँ थी कांग्रेस, और कांग्रेस काफ़ी थू हुई, तो कांग्रेस क्या कहती है, ये सिंबॉलिक प्रदर्शन है। बताइए भाई, 130 यात्री को हाईजैक करके आप लोग कहते हो कि सिंबॉलिक मतलब कि प्रदर्शन है, ये कांग्रेस की नीति रही है, इस पे बात करनी बेकार।